नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक महात्मा जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। एक शिष्य आया और पूछने लगा, स्वामी जी जीवन कैसा हो? महात्मा जी कुछ देर के लिए मौन रहे। बोले, गुरुजी आपने बताया नहीं जीवन कैसा हो। तो महात्मा जी ने एक गुलाब का फूल तोड़ लिया अपने बगीची से और कहने लगे, बेटा तुम काम क्या करते हो? बोले, मैं दुकानदारी का काम करता हूं, मेरी परचून की दुकान है। तो महात्मा जी ने कहा, एक काम करो, ये गुलाब का फूल ले जाओ और जो सामान तुम्हारी दुकान में रखा है एक एक को स्पर्श करा के ले आओ। और भाई बहनों, वो युवा गुलाब का फूल लेता है और जितने दुकान में सामान रखा था, दाल, चीनी, आटा, सबको वो स्पर्श करा के ले आया। बोले, महात्मा जी लीजिए, ये पुष्प संभालिए। तो महात्मा जी ने कहा, बेटा इस पुष्प को सूंघ के देखो। महात्मा जी के कहे अनुसार उस युवा ने उस पुष्प को सूंघ कर देखा। महात्मा जी ने कहा, कहो इस पुष्प में सुगंध कैसी आ रही है? बोले, महात्मा जी इसमें तो गुलाब की सुगंध आ रही है। बोले, क्यों भैया? ये तो चीनी का संसर्ग करके आया है, चीनी का सानिध्य करके आया है, चीनी को स्पर्श करके आया है, दाल को स्पर्श करके आया है, चावल आटे को स्पर्श करके आया है, समस्त खाने की वस्तुओं को ये स्पर्श करके आया है, तो इसमें उसकी सुगंध नहीं आ रही। बोले, ना गुरुजी इसमें तो गुलाब की सुगंध आ रही है। तब महात्मा जी ने हंस कर कहा कि हे बंधु, ये पुष्प हमें शिक्षा देता है, ये सबका सानिध्य कर कर आ गया, इसने अपनी सुगंध नहीं छोड़ी, इसने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी, अपने सद्गुण नहीं छोड़े। उसी प्रकार हे विष्णोई बंधुओं, तुम सब जगह बैठना, चूंकि ये कलयुग है भैया, ये व्यवहार का युग है, ये संपर्क का युग है, और ये मीडिया का युग है, ये राजनीति का युग है, और सच बताऊं तो ये भैया अच्छे व्यवहार का युग है। इस युग में आपको सबके साथ बैठना पड़ेगा, लेकिन हे विष्णोई बंधुओं, मेरी बात याद रखना, उस गुलाब की तरह आप भी अपने 29 नियमों की सुगंध कभी मत छोड़ना। कहीं बैठना, कहीं आना, कहीं जाना, इसी में तुम्हारी अच्छाई है, इसी में तुम्हारी भलाई है, ये तुम्हारी पहचान है। विष्णोई की पहचान क्या है? 29 नियम उसकी पहचान है। अगर उसके पास 29 नियम नहीं है तो क्षमा चाहूंगा भैया, संपत्ति से आदमी का उतना परिचय नहीं होता, संसाधनों से नहीं होता, बहुत जमीनों से नहीं होता, लेकिन संस्कृति से उसकी पहचान है। उसके पास उसकी संस्कृति कितनी है, उसके पास उसके संस्कार कितने हैं, उसके पास उनके रक्षण करने की क्षमता कितनी है, उनका क्या वो पोषण करता है, क्या वो संवर्धन करता है। और हां, यदि आप अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, उनका रक्षण पोषण संवर्धन करते हो तो आपकी पहचान बन जाएगी। अपनी पहचान चाहते हो तो इन तीनों की रक्षा करना, अपने धन को अपनी संस्कृति के लिए लगाओ, अपने धन को अपने संस्कारों के लिए लगाओ, अपने धन को। भगवान जाम्बू जी के 3 सपने थे। हमेशा कहते थे, तन मन धोइए, संयम होइए, हर्ष न खोइए। तन मन धोइए, संयम होइए। मन स्वच्छ कैसे रहे और तन स्वस्थ कैसे रहे और समाज में संयम कैसे रहे, समाज में समता कैसे रहे, समाज में समता, समाज में सरसता, समाज में सरलता, समाज में सभ्यता, समाज में सज्जनता, समाज में श्रद्धा, समाज में आस्था और निष्ठा कैसे बनी रहे, इसके लिए तन मन धोइए, संयम होइए। 3 सूत्र दिए हमें भगवान जाम्बू जी ने। अपना तन पवित्र कैसे रहे, तो भैया तन पवित्र रहेगा, अपने तन से अपने बड़ों की सेवा किया करो,
अपने तन से अपने धर्म प्रचार प्रसार में लगे रहा करो, अपने तन से गौ सेवा करो, अपने तन से संत सेवा करो, अपने तन से समाज की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो। जो सेवा करता है, मैंने पहले भी कहा था, उसकी काया कभी रोगी नहीं होती, उसकी काया निर्मल हो जाती है। और हां, अपने धन को पवित्र करना चाहते हो तो धन तो सबका पवित्र होता है भैया, धन में क्या बुराई है। लेकिन याद रखना, धन भी पवित्र है। धन पवित्र कौन सा धन है भैया? जो धन बहुत डॉक्टरों के पास नहीं जाता, जो धन बहुत वकीलों के पास नहीं जाता, जो धन मुकदमों में नहीं जाता, जो धन सत्कर्मों में खर्च होता है, भैया पवित्र तो वही धन है। बाकी जो धन डॉक्टरों के पास चला गया। इसलिए एक दिन व्यक्ति आया था, एक महात्मा जी से कहने लगा, वो बड़ा अच्छा व्यक्ति था, बोले स्वामी जी आशीर्वाद दो। तो बोले किस बात का आशीर्वाद दें? बोले मैं वकील हूं, मैं अच्छे अच्छे मुकदमे लड़ूं और मुकदमों में जीतूं। बोले भैया छल कपट के लिए मेरे पास आशीर्वाद नहीं है, मैं नहीं देता। हम तो कहते हैं भगवान जो डॉक्टर हैं उनके हाथ को यश दे परमात्मा, वो किसी बीमार को छू में भी तो स्वस्थ हो जाए, अच्छा हो जाए। और जिसका तन पवित्र है उसका धन पवित्र होने लगेगा। जिसका तन और धन पवित्र है वो अपने मन को पवित्र करने का प्रयास करे, और उसके लिए सबसे अच्छा साधन है ये कथा। कथा सुनने से मन पवित्र होता है। शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का, गीता भागवत का, पुराणों का, शबदवाणी का, रामायण का, इनका अध्ययन करो, आपका मन पवित्र हो जाएगा। इसलिए मन पवित्रता के 3 उपाय बताए। एक तो स्वाध्याय, एक सुमरण और एक सत्संग। आप निरंतर सत्संग सुनो। जब बहुकाल सुनहु सत्संगा, तब हो ये संशय सब भंगा। जब निरंतर आप कथा सुनते रहोगे, निरंतर सत्संग सुनते रहोगे, तो आपके मन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कथा कीर्तन कली विषय, ये भव सागर की नो। कथा कीर्तन कली विषय, ये भव सागर की नो। कहे कबीर या जगत में यही एक उपाय। कथा कहे कबीर या जगत में यही एक उपाय। कलयुग में कथा, सत्संग, सुमरण, यही तो एक भव सागर से तैरने की नौका है। इसलिए मेरे भाई बहनों, सत्संग हमेशा सुना करो। आप सुनते ही इस भजन के माध्यम से, ये एक सत्संगी छोटा सा भजन। सुन सुन रे सत्संग की बातां, जन्म सफल हो जावेला, जन्म सफल हो जावेला। राम सुमिर सुख पावेला, पावेला बंदे राम सुमिर सुख पावेला। सुन सुन रे सत्संग की बातां, सुन सुन रे सत्संग की बातां, जन्म सफल हो जावे लो।